आज हम उद्धव गोपी प्रेम की कथा को आगे बढ़ाते हुए राधा कृष्ण के प्रेम तत्व तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उद्धव जी का रथ वृंदावन पहुंचा तो समस्त गोपियों ने घेर लिया और उद्धव के हाथों से पत्र छीन लिया। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि इस चिट्ठी में मेरा नाम कहाँ लिखा है। यह हमारे कान्हा की लिखी हुई चिट्ठी है, इसलिए मैं तो इसे छाती से लगा लूं। उद्धव जी के काफ़ी समझाने के बाद गोपियों ने वह चिट्ठी उद्धव जी को दे दी। लेकिन कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा था। प्रत्येक गोपी कहने लगी, उद्धव भैया, इस चिट्ठी में मेरा नाम कहाँ लिखा है? क्या इस चिट्ठी में राधा का नाम लिखा है कि मुझसे पढ़ना नहीं आता तो मैं पूछती क्या? कान्हा, तुमने मुझे याद किया, मुझे भूलना नहीं। जैसे तैसे करके वह पत्र गोपियों से उद्धव जी ने ले लिया और कहने लगे कि यह पत्र स्वयं परब्रह्म परमेश्वर ने लिखा है, जिसमें किसी भी गोपी का नाम नहीं लिखा हुआ है, जिन्होंने केवल यही लिखा है कि मैं कभी ब्रज में नहीं आऊँगा, मुझे भूल जाओ। गोपियाँ कहने लगी कि यदि इस चिट्ठी में यही लिखा है तो तुम इस चिट्ठी को ब्रज भूमि में लाए कैसे? इस चिट्ठी में यदि इतना ही गूढ़ ज्ञान था तो इसे ऋषि मुनियों के पास ले जाते। उद्धव जी कहते हैं कि देखो, इस चिट्ठी में कृष्ण ने लिखा है कि मेरे जिस सुंदर शरीर का तुम स्मरण करती हो वह नश्वर है, उसे भूल जाओ। वो परब्रह्म परमेश्वर निर्विकार और निराकार है। तुम्हारे मन को मेरे ईश्वर रूप की साधना में लगाओ। यह वह गूढ़ ज्ञान है जिसको ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करने पर भी नहीं पा सकते। इसलिए मोह के बंधन को तोड़ो। गोपियाँ कहती हैं कि अरे भैया, जब वो हमें देख ही नहीं सकते, हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो ऐसे ब्रह्म की हमें क्या आवश्यकता है? प्रेम मोह का दलदल है, माया के अधिकार से निकलकर जो हर समय हर जगह व्याप्त है। यदि वह हमारी सुंदरता को नहीं देख सकता तो भैया हमें और दुखी मत करो। जो इस मोह के दलदल में फंसेगा वह अवश्य ही दुख पाएगा। जीवन का अंतिम उद्देश्य परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति है। विरह की पीड़ा के आनंद को आप नहीं जानते। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? हमारा कल्याण तो संजोग से होगा। जब कृष्ण राधा और राधा कृष्ण हो जाए, यही हमारा प्रेम योग है। आप प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए हैं। उद्धव जी, आनंद की परिभाषा सबके लिए एक जैसी नहीं होती। जिसे पीड़ा में आनंद आता है वो केवल माँ और प्रेम का ही जानती है। पुत्र को जन्म देते हुए माँ को कितनी अधिक पीड़ा उठानी पड़ती है, परंतु पुत्र जन्म की लालसा से उसी माँ को असीमित आनंद की प्राप्ति होती है। उद्धव जी, आप बार बार विरह की बात मत करो। उद्धव जी, श्री कृष्ण तो ऐसे प्रेमी हैं जो प्रत्येक क्षण सबके साथ रहते हैं। क्या आप देखना चाहते हो तो देखिए, कृष्ण हमारे साथ हैं। उद्धव ने देखा कि राधा और कृष्ण दोनों आपस में कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। तब उद्धव ने राधा कृष्ण का स्पर्श कर यह पाया कि ईश्वर साक्षात है। तब बड़े ही मलिन भाव से उद्धव जी ने मन ही मन विचार किया कि भगवान, यह क्या लीला है, आप वहाँ हैं या यहाँ हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव भैया, मैं तो प्रेम के वश में हूँ। जो भक्त जहाँ भी मुझे प्रेम से बुलाएगा मैं वहीं चला जाऊँगा। केवल
प्रेम और भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ चले गए? तब राधा जी बोली, देखना उद्धव जी, भगवान क्षण भर के लिए ही आते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो अवश्य ही कुंज गली में किसी लता के पीछे छिप गए होंगे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे, हर रोम में हो तुम बसी, हर श्वास में राधे। इस प्रकार उद्धव जी राधे राधे के भजन में पागल हो गए और मथुरा लौटकर चले आए। उद्धव जी सीधे कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने कहा, आप ब्रज से लौट आए भैया? वहाँ के कुछ कुशल समाचार मुझे सुनाओ। मेरे गोप सखा गोप सखियाँ कैसी हैं? क्या उनसे कोई बात हुई? क्या कहा उन्होंने? क्या मुझे कुछ संदेश दिया है? मुझे कोई याद भी करता है? उद्धव भैया आप बोलते क्यों नहीं? वहाँ सब कुछ कुशल से तो है। तब उद्धव जी बोले, किसकी कुशल पूछ रहे हो आप? इतना घोर अन्याय कैसे कर सकते हो? जिसे छोड़कर तुम यहाँ चले आए, क्या वे कुशल रहेंगे? लोग तो तुम्हें प्रेम का अवतार कहते हैं। क्या ऐसा होता है प्रेम का अवतार जो अपनी प्रेमिकाओं को उनके आंसुओं की नदी में डूबने के लिए छोड़कर चलाया? उनकी विरह पीड़ा धान की भूसी की तरह निरंतर जलती रहती है। आपको पता है वो क्यों जीवित हैं? उन्होंने मेरे से एक ही प्रश्न पूछा कि कृष्ण कब आएंगे। इसलिए जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर केवल आपके लिए जी रही हैं, अतः आप स्वयं को ही जाना चाहिए। अतः आज ही इसी क्षण वृंदावन चले जाओ। कृष्ण ने विचार किया कि आने वाला उद्धव और जाने वाला उद्धव आज कैसी बोली बोल रहा है, ये कैसा जादू है। तब उद्धव जी बोले, मेरे शरीर पर जो मिट्टी देख रहे हो ना, ये सब प्रेम और भक्ति के रंग में रंगी हुई है। वृंदावन की चारों तरफ प्रेम की मुरली सुनाई देती है। कृष्ण बोले, उद्धव भैया जिस काम को ब्रज भेजे थे वो काम पूरा हो गया। मैं आपके योग के नशे को उतार कर प्रेम की मदिरा पिलाना चाहता था। ज्ञान के अहंकार से बाहर निकालकर आप सच्ची भक्ति मार्ग में आ गए और भक्ति मार्ग के द्वारा ही आप सीधे मेरे तक आ जाओगे। यदि आपको इसका आभार मानना है तो राधा जी का आभार मानो। राधे भैया कह रहा है कि पुनः इस प्रकार की भूल नहीं होगी। उद्धव ये सारी लीला प्रत्यक्ष में देख रहा था। धन्य धन्य राधे तेरे प्रेम को प्रणाम, प्रेम को प्रणाम, तेरी भक्ति को प्रणाम, तेरे त्याग को प्रणाम, तेरी शक्ति को प्रणाम। धन्य धन्य राधे तेरे धाम को प्रणाम, धाम को प्रणाम, पद चिन्ह को प्रणाम। धन्य धन्य राधे तेरे प्रेम को प्रणाम। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।